आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं बम बम मम मम हम हम शम शम दम दम बम बम जम जम जिम जिम शिम शिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव्य द्राव्य नमोते भगवते श्रीमते पवित्रजलेन चतुर्कलशेषु जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम नमः शिदेभ्या ओम नमः शिदेभ्या ओम नमः शिदेभ्या श्री वीतरागाय नमः ओम नमो अरते भगवते श्रीमती श्री पारसिद्धंकराय दौलतकुलाय सर्वज्ञाय स्वयंभूये सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दृष्टाय अनंत ज्ञान अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय संग्राय सत्य ज्ञान स्वरिशियारी का श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर संगोपसर विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अवयव समागम सर्व यजमान सर्व परिवार सौस्थेने चतुर्कोणेषु चतुर्कलश मुख मंगलकारी मंगलकलश स्थापयामि संस्थापयामि स्वाहा। सबको गले से लगा के चलो ओम ह्रीं ओम यज्ञात्मक मंगल दीप प्रज्वलयामि। तिब्बतेजो मूर्ते नमः शांतिनाथ शांति कराय विघ्न प्रणाशनाय रोगाप मृत्यु विनाशनाय पर कच्छद विनाशनाय छामडावर्ग विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं डौराश्य उशरमा सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु णमो वज्रायाणं ओम ह्रीमनादि मूलमंत्र बुनमा पुष्पांजलिं चत्तारीलो गोत्तमा ओम नमो रते स्वाहा पुष्पांजलिं क्षिपेतो अपवित्र पवित्रो वा शोस्थितो दोस्थितो पिबा ध्यायेत् पंचनमस्कारं सर्वे पापै प्रेमोच्यते विघ्नौघापलं यन्ति शाकिनीमुत्पन्नगा भीषं निर्वेशाम्यते स्तोयमाने ओम ह्रीं भगवतो गर्भजनम तप ज्ञान निर्माण पंचकल्याण के पुनमार्घं नृभामिति उदक चंदन तंदुल ओम ह्रीं मरणशिदाचरोपाध्याय सर्वसाधु पंच परमिष्ठ पुनमार्घं नृभामिति इनेन्द्रमभिवन्द जगतो येषं षद्बाधनायकमनं ते चतुष्टयार्घम् देवशेषोदिमधिगम्य यथानुरूपं भावशेषोदिमधिकामधिगं तु कामा श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पद्म प्रभा श्री शोपा स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्र प्रभा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धिभ्यो बुद्धिभ्यो सर्वजगन्वा ओम ह्रीं इत्यादि सुज्ञान प्रकाश कर मित्याशी आदिनाथ जय मार्ग भामती ओम ह्रीं वरम नमो सब भोजन नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जल यात्रा जल नमः ओम ह्रीं नानक समुद्र मित्याशी आदिनाथ जय मार्ग भामती ओम ह्रीं वरम नमो अरंतोय नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रोम सर्व संकट निवारण सुपरीक्षण नमः ओम ह्रीं नित्युरकल मित्याशी आदिनाथ जय मार्ग भामती तत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धं पापं क्षणाच्छयमुपैति शरीरभाजम् ओम ह्रीं वरम नमो बीजबुद्धि नमः ओम ह्रीं हम शर्म शाम शिव क्रोम क्लीं सर्वदुष्टसंकर चतुष्करुणा ओम ह्रीं सकल पाप कुशल सर्वदोष निवारणं क्लीमक्त्याशी आदिनाथ जय नमः पामति स्तवन मस्त समस्त दोषं तत्संकेतापि जगतां दुरितानि हन्ति ओम ह्रीं वरम नमो हरिहन्तां नमो संवित् नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं जोमर नमः ओम ह्रीं सर्व निवारण क्लीमक्त्याशी आदिनाथ जय नमः पामति ओम ह्रीं वरम नमो स्वयं बुद्धि नमः ओम ह्रीं ओम राम ह्रीं नमो श्राम शिव सिद्धबुद्धि ओम ह्रीं अरजिन सर्व समुद्र क्लीमक्त्याशी आदिनाथ जय नमः पामति ओम ह्रीं सकल दुष्टि पुष्टि क्लीमक्त्याशी आदिनाथ जय नमः पामति यह शांते रागे रुचि भी परमाणुमिस्तं निर्मापितस्त्रिभुवने किल लामभूते भ्रागुणस्त्रिभुवनं तव लग्गयन्ति गिनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारी मार्गम् ओम ह्रीं वरम नमो दस्तभुजनमः ओम नमो भगवती गृहवती सुस्मिमा पृथ्वी संकली मानसी मामसी नमः ओम ह्रीं सौभाग्यवान आदिनाथ जय नमः पामति 14 नमः ओम नमः सुमंगला सूया नाम देवी सर्वसर्वसर्वगुणा ओम ह्रीं त्रिलोक संक्राय प्रत्याशी आदिनाथ जय नमः पामति स्वाहा ओम ह्रीं प्रत्याशी आदिनाथ जय नमः पामति किं शर्वीरीषु शशि नाहि स्वदावा यस्मन्वकेन्दुदलितेषु तमश्वनाथे ओम ह्रीं शाम शिव ओम ह्रीं केवल ज्ञान प्रकाश लोकालोक प्रत्याशी आदिनाथ जय नमः पामति मन्नीवरम हरिहरादे विदृशा ऋषेषु येषु हृदयं त्वयितो समेति तमामनन्ति मुनियः परमं पुमाशे
मादित्यवर्णममलं तमसा पुरस्तात् ओम ह्रीं वरं नमो दिट्टिविसं नमो ओम योनिस्तव जगम वायुकतम सकलसम यद्भक्ति अपरिमा यदिशिवसनं मूर्ति बड्डवन सुनो ओम ह्रीं श्री बीजावनस्कै नमस्ते मुक्त्याशी आदिनाथ जैन मार्ग पावती। महानुभव एक पंक्ति आती है, पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिले साथी दियो बताए। पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिले साथी दियो बताए। अर्थात जब डाल से पत्ता टूटता है और पवन अर्थात हवा उसको उड़ाकर ले जाती है, तो इसके बाद में पत्ते का पेड़ से कम समागम होगा कोई भरोसा नहीं। उसी प्रकार से जिंदगी में इंसान की जो सांसें चल रही हैं, एक बार तन से निकल गई तो पता नहीं अगली पर्याय में कौन सी गति में, कौन सी जाति में और कौन से कुल में उत्पन्न हो कोई मालूम नहीं है। हम पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं कि देव गुरु शास्त्र का समागम जो मिलता है वह मात्र जैन कुल में उत्पन्न होने वाले व्यक्ति को मिलता है। लेकिन जैन कुल में उत्पन्न होने वाले व्यक्ति को समागम मिलता नहीं है, मिल सकता है। मिलता तो होता है मतलब जो मिल ही रहा है, लेकिन मिल सकता है मतलब आपको प्राप्त करना होता है। ऐसा नहीं है कि जीवन में आपका ही पुण्य है, लेकिन आपका पुण्य मजबूत है। क्योंकि आपका पुण्य मजबूत है तो आप आदिनाथ भगवान की आराधना मुरीश्वर जिनालय में कर रहे हो, और जिनका पुण्य थोड़ा सा कमजोर है वह बाजू बाजू में घूम रहे हैं लेकिन ऊपर आकर आराधना नहीं कर पा रहे। ये सब क्रियाएं शुभ कर्म से, पुण्य कर्म से और आपके अच्छे निमित्त नैमित्तिक क्रियाओं से मिलती हैं। आज वर्तमान में आपाधापी का दौड़ है, कोई यहां भाग रहा है, कोई वहां भाग रहा है, और भाग काहे के लिए रहा है? काहे के लिए भाग रहा है? पैसे के लिए तो लोग भागते हैं, लेकिन आज वर्तमान में इंसान भाग रहा है मानसिक शांति पाने के लिए। पहले के जमाने में लोग पैसे के लिए भागते थे, खाने के लिए भागते थे। आजकल प्रभु गुरु कृपा से सब कुछ है, लेकिन मन की शांति नहीं है। और मन की शांति के लिए लोग ध्यान लगा रहे हैं, कोई मोटिवेशन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन मुझसे पूछा जाए तो मन की शांति और कहीं नहीं, बल्कि मन की शांति प्रत्येक व्यक्ति के अंतरंग में विद्यमान है, और जिसके अंतरंग में विद्यमान है उसको बाहर खोजने की क्या आवश्यकता है। आप अपने मन में शांत रहने का प्रयास करो। आज जब प्रचलक होते हैं, प्रतिष्ठाएं होती हैं, तो लोग कहते हैं विश्व शांति, कौन सा विश्व शांति महायज्ञ। तो मैंने तो कहना चालू कर दिया है, अब यज्ञों के नाम बदल दो, हवन के नाम बदल दो, और वहां पर कहने चालू कर दो स्वयं शांति महायज्ञ, कि प्रत्येक व्यक्ति शांति में आ जाएगा तो पूरा विश्व अपने आप शांति में आ जाएगा। लेकिन हम लोग विश्व की शांति चाह रहे हैं और अपनी शांति रखी है, तो विश्व शांति कैसे हो? मन की शांति चाहिए तो मन के अंदर झांकिए, और जब मन के अंदर झांकोगे तो आपको खुद को मालूम चलेगा कि आपका मन कितना कुचेला है, बटेला है, खराब है। अरे आप क्या क्या कर रहे हो? आप मंदिर में आते हो प्रभु गीत गाने के लिए, और मंदिर के अंदर आने के बाद में रास्ते में कोई मिल जाए, अरे आज तो मंदिर में ये हो गया, तो गीत तो छोड़िए, ऊपर आओगे जब आओगे, लेकिन नीचे चर्चा चालू हो जाती है। इंसान मंदिर में आधा घंटा लगाता है तो 15 मिनट तो बाहर बाजार साहब में निकाल देता है, और वही 45 मिनट पूरे मंदिर में लगा ले, तो उसके जीवन का बेड़ा पार क्यों नहीं हो जाए। लेकिन आज बस यहाँ वहाँ की बातें चल रही हैं। पहले के जमाने में एक चौपाल हुआ करती थी कि जहाँ संध्या काल में बड़े बुजुर्ग महिला पुरुष बैठ के अपनी वार्तालाप करते थे। आज चौपालों का स्थान मुझे कहते हुए बड़ा वो लगता है कि उन चौपालों का स्थान मंदिर जी को बना दिया है, कि मंदिर जी के बाहर लोग बैठ के इधर उधर की गपशप लगाया करते हैं। और कई तो ऐसे हैं कि जो महाराज जी का प्रवचन चल रहा है, बहुत भीड़ है, महाराज जी की नजर नहीं है, वो वहीं चालू हो जाते हैं। बोले एक काम करना, अभी जो है ना रास्ते में टमाटर अच्छे मिल रहे थे, घर जाओगे तो टमाटर खरीद के जाना। क्या है? अरे आप ये कहो महाराज जी कितना सुंदर बोलते हैं, कितना सुंदर विधान हो रहा है, आज तुम विधान में नहीं आ पाई, कल विधान में जरूर आना। ये बात करोगे तो आपका पुण्य बढ़ेगा और सामने वाले का पुण्य बढ़ेगा। लेकिन आजकल लोग क्या कर रहे हैं?
मंदिर में बैठ के भी जो काम घर में नहीं करना चाहिए उस काम को इंसान क्या कर रहा है, मंदिर में बैठकर कर रहा है। अरे तुम घर में बैठ के धर्म चर्चा करोगे तो तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा, और मंदिर में बैठ के तुम अधर्म की चर्चा करोगे तो मंदिर में आने वाला तुम्हारा पुण्य समाप्त हो जाएगा। विचार तो करिए, कोशिश तो कीजिए। लेकिन बस, और कुछ चर्चाओं में कोई दम नहीं है, कुछ चर्चाओं में कोई तत्व नहीं है, कुछ चर्चाओं में ऐसा ही नहीं है, बस लगे हुए हैं ऐसा होगा वैसा होगा त्यों होगा। मंदिर आते हैं, मंदिर में से वो हटा दें तो क्या बचता है, दर बचता है। दर किसे कहते हैं, दर होता है रेट, बोलते ना इसकी दर इतनी है इतनी दर है। तो मंदिर वह है जहां पर आकर आपकी सारी दरें समाप्त हो जाती हैं, पूरे मन योग आपके समाप्त हो जाते हैं, वचन योग समाप्त हो जाता है, काय योग समाप्त हो जाता है, और 3 योग पूर्वक आप मुनीश्वरनाथ भगवान के चरणों में पहुंच जाते हो। वो स्थान का नाम मंदिर है। लेकिन बस लिए हाथों में अर्घ, अर्घम नृपामती स्वाहा। अगले दिन फिर आएंगे अर्घम नृपामती स्वाहा। किसी ने पूछ लिया कि कौन से भगवान मंदिर में हैं, बोले मुनीश्वरनाथ भगवान। बोले कौन से भगवान मंदिर में हैं, बोले मुनीश्वरनाथ भगवान। उनके माता पिता का नाम क्या है, बोले महाराज हम तो भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में रहते हैं तो भगवान महावीर स्वामी की बात करते हैं। मुनीश्वरनाथ भगवान को पहले आहार देने वाले कौन है, पता ही नहीं। क्यों, हमारा विवेक ही नहीं है, हमारा विचार ही नहीं है। मंदिर मंदिर के मूलनायक भगवान मुनीश्वर जी होने से कुछ नहीं होता है। तो उनके बारे में, जैसे आप मंदिर में आते हो और कोई नया आदमी मंदिर में आए तो 2 दिन बाद उसकी सारी हिस्ट्री निकाल लेते हो और भगवान के बारे में जानने का प्रयास करते ही नहीं, इसलिए दुखी पाते हो। तो जीवन में आज मुनीश्वरनाथ जिनालय में, मंदिर जी में प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए श्री भक्तामृत स्तोत्र का पाठ किया, गुणगान किया और शारीरिक की सारी क्रियाओं को संपन्न करने का प्रयास किया। आदिनाथ भगवान जो हमारे जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं, पहले तीर्थंकर हैं। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि आदिनाथ भगवान का जो चिन्ह है वो किसका है, बैल का। और भगवान महावीर स्वामी कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं, 24 नंबर के। उनका चिन्ह काय का है, शेर का है। विचारनी बात है कि आदिनाथ भगवान जो थे उनका चिन्ह बैल का था, उसके बाद में हाथी हुआ, घोड़ा हुआ, आदि आदि हुआ, बंदर तक चिन्ह हो गया, यहां तक कि सूकर का चिन्ह हो गया। लेकिन अंत में जो हमारे महावीर भगवान है उनका चिन्ह किसका हुआ। यदि 2400 भगवान के चिन्ह निकालो तो सबसे ज्यादा खतरा किससे, शेर से है। ये क्यों हुआ, एक दिन मैं अभी आज प्रातः काल में जब जाप करने बैठा तो मेरे दिमाग में यही चला, तीर्थंकरों के चिन्ह के बारे में चलने लग गया कि ये चिन्ह ऐसा है, ये चिन्ह ऐसा है। तो मैं बहुत अपने मन में धुंध कर रहा था कि भगवान महावीर स्वामी का चिन्ह शेर का क्यों है। तो मुझे जब मनोयोग को और लगाया तो मालूम चला कि आदिनाथ भगवान के समय में लोग बैल की प्रवृत्ति के जीव थे और भगवान महावीर स्वामी के समय में सिंह की प्रवृत्ति के जीव हैं, तो छीना झपटी करके खाने वाले होते हैं। इसलिए परमात्मा ने पहले कह दिया भगवान महावीर स्वामी का चिन्ह हो रहा है ना। उनके शासनकाल में कैसा आदमी झपट्टा मारने को तैयार है, सेम वृत्ति मुनियों की होती है। लेकिन यहां पर आदमी शेर के जैसा लालची हो गया है, शेर के जैसा पकड़ने वाला हो गया है, दुबकने वाला हो गया है। ध्यान रखना, ये कली काल में ही। आज मैं बैठे ये सोच रहा था कि चिन्ह है तो भगवान महावीर स्वामी का शेर का क्यों, कल वृक्ष हो जाता, मछली का हो जाता, सूकर का हो जाता। लेकिन बोले ये सब तो उस समय थे जो कम खतरनाक थे, लेकिन वर्तमान का इंसान कितना है, इसके अंदर इतना राग देश है, इतना मान है कि वह शेर से भी खतरनाक है। इसलिए बोल दिया भगवान महावीर स्वामी का जो शासन चल रहा है उसमें स्मृति के जीव हो तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं। आज आपके पास में कहने को कुछ नहीं है, लेकिन कहने को सब कुछ है। आपके पास 2 आंखें हैं, 2 हाथ हैं, कान हैं, नाक है, पैर से चल पा रहे हो। इससे ज्यादा इंसान को क्या चाहिए। खाने के लिए भोजन है और सोने के लिए बिस्तर है, लेकिन उसके बाद भी इंसान नींद की गोली लेकर सो रहा है। क्यों नींद की गोली लेकर सो रहा है? क्योंकि आप विचार करिए, आज से 40 साल पहले नींद की गोली बहुत कम लोग खाते थे, और आज मैं समझता हूं 4 घर में 1 घर ऐसा जरूर मिल जाएगा जिसके घर में नींद की गोली जरूर मिल रही है। मतलब नींद की लेने के लिए गोली खाना पड़ रही है, खाना खाने के लिए गोली खाना पड़ रही है। तो जीवन तुम्हारा चल रहा है कि गोली से चल रहा है। इसलिए ध्यान रखना कि अगले जन्म में गोली ना खाना पड़े
तो इस जन्म में किसी को गाली मत दीजिए, तो अगले जन्म में परमात्मा तुम्हें गोली खाने को मजबूर नहीं करेंगे। और तुम यहाँ तो गाली तो छोड़ो, गोली भी मार रहे हो और गाली भी दे रहे हो, तो तुम्हें गोली खाने मिले तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं। तो जीवन मिला है, जीवन को जीने के लिए हमें प्रयास करना है। आदिनाथ भगवान की स्तुति करी, 48 काव्यों से भक्तांबर जी की आराधना करी। और जैसे हमारे सती सरल जी महोदय बता रहे थे कि कई सालों से, कई साहिब से हम लोग भक्तांबर आराधना कराते हैं, और साल में 365 दिन होते हैं, तो लगभग 200-250 बार भक्तांबर जी की आराधना सहज हो जाती है। क्यों? क्योंकि भक्तांबर स्तोत्र ऐसा है कि नमोकार महामंत्र के बाद यदि जैन धर्म में सबसे ज्यादा स्तुति किसी पाठ की होती है तो वह भक्तांबर पाठ की होती है, भक्तांबर आराधना की होती है। और सबसे लंबा चलने वाला कोई विधान है तो भक्तांबर जी का है, जो 48 दिन चला करता है। शिक्षक विधान 8 दिन, शांति विधान 16 दिन, कल्याण मंदिर 44 दिन, नमोकार मंत्र 35 दिन। हो सकता है 108 दिन तक विधान चले, लेकिन जो सबसे ज्यादा मनोयोग से लोग पढ़ते हैं वह 48 दिन तक भक्तांबर जी को पढ़ते हैं। तो ऐसे भक्तांबर जी की आराधना आप कर रहे हो। और निश्चित रूप से मैंने पहले भी कहा था कि प्रति माह भक्तांबर जी की आराधना होना चाहिए। आपने मेरी बात को मान के प्रारंभ किया था, लेकिन पुनश्च आज से आप समझिए कि महाराज के सामने सुंदर से मारने में आराधना प्रारंभ हो गई, और हम लोग इसको आज से चालू करके 48 माह तक लगातार करेंगे और भक्तांबर जी की आराधना करने का प्रयास करेंगे। प्रभु के विधि काल गवाएगी, तेरी माला की मुरझाए हो, कीर्ति सब घटे गए, तेरी पूज्य सोच अपार हो। सोच करत तन किरे पर, तेरे लाभ जो गर्भ में जाए हो। प्रभु प्रभु जो जननी सागे बगे, तेरे उपजो तन संता, प्रभु की जो प्रसिला है, जो की जो प्रतिमला है, पश्चिमी दिल्ली के प्रचार मंत्री भी हैं और वहाँ के सेक्रेटरी हैं, जो नया मंदिर बन रहा है। गुरुवर सिद्धांत सागर जी के चरणों में शत शत शीश झुकाता हूं। ओम नमो प्रभु जय महाराज की। ओम नमो साक्षात विराजमान है परम पूज्य कचनेर जी के छोटे बाबा, परम पूज्य प्रमुख कार्य गुरुदेव वाले योगी आचार्य भगवान सौभाग्य सागर जी महामंत्र जल फलादि महारकम प्रभाम की। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।